बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक तीनों में ही देवताओं, ऋषियों और राक्षसों का वर्चस्व था। प्रत्येक कार्य, यज्ञ, अनुष्ठान या मंगल कार्य की शुरुआत विशेष विधि से की जाती थी, परंतु यह नियम अब तक निश्चित नहीं हुआ था कि किस देवता का आह्वान सबसे पहले किया जाए। इसी असमंजस ने अनेक बार विघ्न डाले थे। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव शिव जी ने विचार किया कि इस विषय पर कोई स्थायी समाधान निकालना आवश्यक है। स्वर्ग सभा का आयोजन इसी उद्देश्य से इंद्रदेव ने एक महायोजना बनाई। स्वर्गलोक में देवताओं, सिद्धों, ऋषियों और अन्य महान आत्माओं की एक विशाल सभा बुलाई गई। सभा में ब्रह्मा जी ने कहा, सभी यज्ञों और शुभ कार्यों में किसी एक देवता का आह्वान सबसे पहले होना चाहिए, जिससे कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो सके। देवताओं के बीच चर्चा होने लगी। कोई विष्णु जी का नाम लेता तो कोई शिव जी का, कोई ब्रह्मा जी का तो कोई शक्ति का। तभी नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, इस विवाद को समाप्त करने का एक उपाय है। क्यों न एक प्रतियोगिता रखी जाए। जो देवता इस प्रतियोगिता में प्रथम आएगा उसे सबसे पहले पूजा जाएगा। सभी ने नारद जी के प्रस्ताव को स्वीकार किया। प्रतियोगिता की घोषणा। प्रतियोगिता का स्वरूप ऐसा था कि जो देवता सबसे पहले तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की परिक्रमा करेगा और वापस आएगा, वही विजेता माना जाएगा। सभी देवताओं ने सहर्ष यह शर्त स्वीकार की और अपने अपने वाहन पर सवार होकर उड़ चले। विष्णु जी गरुड़ पर, कार्तिकेय अपने मयूर पर, सूर्यदेव रथ में, यहाँ तक कि इंद्रदेव ऐरावत पर चढ़ गए। लेकिन उस समय गणेश जी, जो अपने बड़े पेट, भारी शरीर और मूषक वाहन के लिए प्रसिद्ध थे, चुपचाप बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनका छोटा वाहन इस महान दौड़ में तेज गति से उड़ने में असमर्थ था, परंतु उनकी बुद्धि चंचल थी और वही उन्हें लाभ देती थी। गणेश जी की बुद्धिमत्ता। गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, आप ही मेरे समस्त ब्रह्मांड हैं, तीनों लोक आपके चरणों में समाहित हैं, अतः आपकी 7 परिक्रमा करना ही मेरे लिए तीनों लोकों की परिक्रमा करने के बराबर है। यह कहकर गणेश जी ने शिव और पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और फिर बैठ गए। देवताओं को तीनों लोकों की यात्रा में युगों लग गए। जब सभी थके हारे लौटे तो देखा कि गणेश जी तो पहले से ही वहाँ विराजमान हैं। सभी ने आश्चर्य से पूछा, गणेश जी, आपने तो यात्रा भी नहीं की, फिर आप पहले कैसे पहुंच गए? गणेश जी मुस्कुराए और उन्होंने अपनी युक्ति सबको समझाई। नारद मुनि ने हंसते हुए कहा, यह बुद्धि की विजय है। गणेश जी ने सिद्ध कर दिया कि केवल बल और गति से नहीं, बुद्धि और भक्ति से भी महान कार्य सिद्ध होते हैं। ब्रह्मा जी ने घोषणा की, अब से हर कार्य के आरंभ में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी, क्योंकि वे ही विघ्नहर्ता और बुद्धि प्रदाता हैं। गणेश विघ्नों के विनाशक। इस घटना के बाद से हर यज्ञ, विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन से की जाने लगी। वे विघ्नहर्ता कहलाए, क्योंकि जब कोई कार्य प्रारंभ होता है तो सबसे ज्यादा विघ्न उसी समय आते हैं। यदि गणेश जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो सारे विघ्न मिट जाते हैं। लोगों ने उन्हें वक्रतुंड, एकदंत, गजानन और सिद्धि विनायक जैसे अनेक नामों से पुकारना शुरू किया। वे केवल शक्ति के नहीं, बल्कि विवेक, सरलता और निष्ठा के प्रतीक बन गए। इन सभी गुणों ने उन्हें केवल प्रथम पूज्य नहीं, बल्कि आदर्श जीवन के मार्गदर्शक बना दिया। बोलो गणेश भगवान की जय। सभी लोग कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। आपका मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। इसे लाइक, शेयर जरूर करें और गणेश जी का कृपा प्राप्त करें। बोलो गणेश भगवान की जय।